बात करते हैं दिल्ली के मुंडका की, जहां पर 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 3:30 बजे फोन उसी का आया था कि फुप्पो मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, मुझे आके बचा लो यहाँ पर। मेरे ब्रदर हैं बड़े, वो काम करते थे यहाँ पे, 7-8 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। और उनका यहाँ पे सीसीटीवी का कैमरे का काम होता था। जब आग लगी थी तो हमारा एक और भाई था, उन्होंने खबर करी कि इसमें भाभी भी थी, तो हमने कहा हाँ भाभी भी थी। क्रेन वाले को बुलाया, इधर से उतार गए, यहाँ से क्रेन लगाई है, क्रेन से नीचे उतारे हैं और रस्से से भी नीचे गद्दे डाले हैं, गद्दे से भी नीचे खूब आदमी बचाए। अब से कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुंडका में उस जगह पर पहुंचे जिस इमारत में आग लगी थी, जिस इमारत में आग लगने से 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे, मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे, मुंडका का दौरा किया। मुंडका मेट्रो स्टेशन के सामने ये एक मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग, जहां पर आग लगने से 27 लोगों की जान चली गई। मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है, घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मुंडका अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री ने वहां पहुंचकर जानकारी ली। 27 लोगों के शव अब तक यहां से बरामद हुए हैं। अब तक 29 लोग इसमें लापता हैं। मुंडका अग्निकांड को लेकर दिल्ली सरकार का आदेश भी आ गया है, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इन 6 तस्वीरों से समझिए मुंडका का पूरा अग्निकांड। 27 लोगों के शव बरामद हुए हैं, लोगों को बाहर निकाला गया। पहली मंजिल से आग फैलनी शुरू हुई, कुछ लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई। अब भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, उनके अपने कहां हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है यहाँ पे, जहाँ इस फैक्ट्री में, इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी। बहुत ही भीषण आग थी और कई लोग ऑन द स्पॉट जल के डेथ हो गई है और इतनी ज़्यादा उनकी बॉडीज क्षत विक्षत हो गई है कि अभी तक काफ़ी उनमें से पहचान भी नहीं पाए हैं। यहाँ पे हमने डीएम की तरफ से एक हेल्प डेस्क भी लगाया है। जो लोग मिसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की मदद के लिए, और एफएसएल के ज़रिए डीएनए की जांच करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी बॉडी किस फैमिली की है। दिल्ली के मुंडका में आग के तांडव के बीच लोगों ने किस तरह अपनी जान बचाई, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। बिल्डिंग में आग की लपटें उठ रही हैं। खिड़की से एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए कूदती नजर आ रही है। आग में फंसे कई लोग इसी तरह ऊपर से नीचे कूद गए, जिससे भी कई लोगों की जान गई। मुंडका की इस इमारत में लगी आग में कई लोग ऐसे भी हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी अस्पताल जाते हैं तो कभी अधिकारियों के पास जाकर पता कर रही हैं, लेकिन कोई जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है। 15-20 मिनट से ज़्यादा, मतलब आधा घंटे के करीब हम लोग घूमते रहे, रास्ता ढूंढ रहे थे। शीशा वाले दरवाजे थे तो निकाले कैसे गए आप? हम शीशा तोड़ा है लड़कों ने। अच्छा। तो उस रस्सा डाला नीचे से लोगों ने ऊपर। तो सीढ़ी के जरिए उतरे थे या कूदे? लगी थी। किस तरीके से आए? वो रस्सा डाला था तो रस्से पे आए यहाँ। अच्छा। तो जो आ पाए तो आ गए। 26 साल की मधु कैमरा फैक्ट्री में काम करती थी। उनका कल शाम 5 बजे से उनकी सास आशा और उनके पति अमित कुमार इसी बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रही हैं। दोनों इसी उम्मीद में कल से यहाँ खड़े हैं कि अब उनकी मधु वापस लौट कर आ जाए, लेकिन कल से मधु का कोई अता पता नहीं है। पति अमित कुमार सभी अस्पतालों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अस्पताल से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आशा जी, आखिरी बार कब आपने उन्हें देखा यहाँ पर और कब आपकी उनसे बात हुई? बार कल सुबह मुलाकात हुई ड्यूटी आने से पहले, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं हुआ हमारा। सभी हॉस्पिटल में पता कर लिए। कौन कौन से अस्पताल गए थे आप? मैं इधर गया था संजय गांधी हॉस्पिटल में,
अम्बेडकर हॉस्पिटल में गया था, इधर दीनदयाल में पता करवाया, कहीं नहीं मिली। 22 साल की निशा का भाई सोनू बिल्डिंग के बाहर बहन की फोटो लेकर कल शाम से इंतजार कर रहा है। सोनू भी इसी उम्मीद में कल से यहाँ खड़े हैं कि अब उनकी बहन निशा वापस लौट कर आ जाए, लेकिन कल से निशा का कोई अता पता नहीं है। सोनू भी एम्स, सफदरजंग, संजय गांधी समेत सभी अस्पतालों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अस्पताल से भी अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 250-300 में कल आग, जब सड़क में आग लग गई है, हम यहाँ आए, भागे भागे देखा तो उसके बाद से लाशें निकलना शुरू हुई। कोई कूद रहा था, गिर रहा था, पड़ रहा था, लेकिन हमने अस्पताल में भी ढूंढने की कोशिश की। सारे दिल्ली के कोई अस्पताल नहीं छोड़ा अब तक, पूरी रात घूमे हैं हम। आपका एम्स और सफदरजंग, ये आपके आसपास के हमारे संजय गांधी, महावीर, इनके हमारे आसपास जितने हॉस्पिटल हम सब ने छान लिया। और अभी भी 2 भाई हमारे गए हुए हैं ढूंढने के लिए अस्पताल में ही, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। लड़की है, नहीं है, जल गई है, बच गई, क्या कुछ पता नहीं चल रहा है इसका। गुड़िया अपनी ननद की बेटी यशोदा को ढूंढते हुए फैक्ट्री पर पहुंची, लेकिन नाउमीदी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। यशोदा पिछले 3 साल से इस फैक्ट्री में पेंटिंग का काम करती थी। कल सुबह घर से निकली यशोदा का अब तक कुछ पता नहीं चला है। हॉस्पिटल रात से ही ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं पता लग रहे हैं। अभी भी संजय गांधी में मरीज ढूंढने के लिए जा रखे हैं। कुछ भी नहीं बात हुई है, पता तक नहीं चल रहा है कि बॉडी को लेके कहाँ गया है, कुछ नहीं पता चल रहा। रात से सारे परिवार सारे के सारे ढूंढने में लगे थे। उधर जितने नजदीकी अस्पताल है सारे जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है। नरगिस की भतीजी मुस्कान इसी इमारत की एक फैक्ट्री में काम करती थी। नरगिस को वो पल अभी तक याद है जब मुस्कान ने फोन करके कहा था कि मुझे बचा लो। नरगिस हर जगह मुस्कान को खोज रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। नाम नरगिस है, मेरी भतीजी मुस्कान। कब पता चला आपको इनके बारे में? इनके बारे में हमारे को 3:30 बजे फोन उसी का आया था कि फुप्पा मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, मुझे आके बचा लो यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर थे, हम 10 मिनट ही लगे हमें यहाँ पर आने में। उसके बाद तो उसका ना तो फोन मिला, ना उसका पता चल रहा, अभी तक कहीं भी पता नहीं चल रहा। हम हर हॉस्पिटल देखे, दूर वाले हॉस्पिटल, पास वाले हॉस्पिटल, सब में, सोनिया में, सब में देख लिया, कहीं पता नहीं चल रहा उसका। इमारत की पहली मंजिल पर सीसीटीवी की फैक्ट्री और गोदाम है, जिसमें काफी लोग काम करते थे। आग लगने के वक्त मची अफरा तफरी में कई लोग अंदर ही फंस गए, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। कौन अंदर कौन फंसा? मेरे ब्रदर हैं बड़े। क्या करते हैं अंदर? वो काम करते थे यहाँ पे 7-8 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। और उनका यहाँ पे सीसीटीवी का कैमरे का काम होता था। मेरे को फोन आया था। किसका फोन? फ्रेंड का फोन आया था। हाँ जी। अब यहाँ पर आए थे तो हालात क्या थे? यहाँ तो किसी को जाने ही नहीं दे रहे थे। पहली बात तो उधर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे। हाँ, और अब लेके जा रहे थे यहाँ से एम्बुलेंस में। अब एम्बुलेंस वालों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि संजय गांधी में लेके जा रहे हैं, अम्बेडकर में ले गए हैं। और ये यहाँ पे एक सोनिया हॉस्पिटल है उसमें, और एक और है सिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे सिटी है कोई और है उसमें। तो वहाँ पे पता किया तो वहाँ एक ही बंदा, कोई एक बंदा था अनिल नाम से, वही है, और कोई है भी नहीं वहाँ। हादसे के बाद लोग अपने को ढूंढने के लिए अस्पतालों की खाक छान रहे हैं, लेकिन जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये सर मेरे सामने रहते हैं, उन्हों की भांजी है ये, हमारी भांजी लगती है। हम क्यों झूठ बोले, हमने सारी जगह पर इधर उधर धक्के खा लिए शाम से। कहीं हॉस्पिटल में कहीं पता नहीं लगा अभी तक इन्हों का। मतलब आप लोग सब फैल रखे हैं? हाँ जी, इन्हों को ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी तक हर जगह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इन्हों से अभी तक कहीं भी इन्हों का कुछ भी नहीं पता लगा। जाहिर है हादसे के बाद इमारत के अंदर सब कुछ जलकर खाक हो चुका है, लेकिन अभी भी लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। नीरज गौड़ के साथ वैभव परमार, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.